तमाम दर्शक श्रोता मावली को मेरा हार्दिक प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। मैं कथा के द्वार पर 19वें अध्याय की कथा चल रही। कथा के द्वार पर आपके चरणों का अभिषेक करता हूँ, आपका पूजन करता हूँ, आपको तिलक लगाता हूँ विजय का, ताकि आपके सारे कष्ट, सारी वेदना, सब संताप, दुख दूर हो जाएं। बड़ी पुण्यशाली कथा आने वाली है। 19वें अध्याय की आखिरी कथा है। कोटि जन्म का ब्रह्म हत्यारा भी इस कथा को अपने अंतःकरण में उतारेंगे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष मिलेगा। दुष्ट और अधार्मिक जनों की संगति छूट जाएगी और वह हमेशा हमेशा के लिए ईश्वर के सानिध्य में पहुंच जाए। बहुत ही पुण्यशाली कथा है। इस कथा को ध्यान पूर्वक और मनन पूर्वक सुनिए। यह देह त्याग की कथा है। गजानन महाराज ने जीवित समाधि कैसी ली और गुरु ने गोविंद से किस प्रकार की चर्चा की, किस प्रकार का प्रणाम उन्हें किया, कैसे चरणों का प्रणिपात होता है और कैसी वंदना होती, उस सब का वर्णन होगा। सेगांव में एक पहले छोटी कथा है। सेगांव में एक तुकाराम कोकट्या करके रहता था। बड़ा भाविक व्यक्ति था वो, और संतान होती थी और होने के बाद मर जाती थी। वह बहुत दुखी हुआ, लाचार हुआ, व्यथित हुआ और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मुझे मेरी संतान जीवित रहेगी या नहीं रहेगी। किसी ने गजानन गुरु से प्रार्थना करने के लिए बोला तो उसने गजानन गुरु का मन ही मन प्रार्थना की, एक मन्नत की, यदि मेरा संतान जीवित होती है और जो भी संतान मुझे प्राप्त होती, मैं उसे गजानन के चरणों में हमेशा के लिए डाल दूंगा और वो गजानन मठ की सेवा करेगा और उस पुत्र को मैं गजानन महाराज के लिए ही दान करूंगा। भाग ने पलटा खाया, विधान पलट गया। उसे पुत्र की प्राप्ति हुई, दूसरे पुत्र की प्राप्ति हुई, तीसरे पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसे 3 पुत्र लगातार प्राप्त हुए। लेकिन उसने जैसी मन्नत की थी, जैसा वचन किया था गजानन गुरु से, वैसा नहीं किया। पुत्र मोह एक ऐसा मोह होता है, वो किसी से भी छूटा नहीं जाता। लेकिन बाद में ये हुआ कि उसका नाम नारायण रखा गया था। बाद में यह हुआ कि वो नारायण जो था, जो पुत्र, पहला पुत्र था, उसे कोई बीमारी हो गई, मरणासन अवस्था में पहुंच गया। बहुत इलाज कराए, सब कुछ कराए, झाड़ फूक कराए, सब कुछ कराए। ईश्वर की कृपा से उसने जो मन्नत मांगी थी, जो वचन गजानन महाराज को दिया था, वो वचन उसे याद आ गए। तभी उसने पुनः प्रार्थना की कि हे गजानन गुरु, मुझे क्षमा करो। मैंने आपसे वचन किया था कि जो पहला पुत्र होगा मैं आपके चरणों में लाके डालूंगा और सेवा के लिए हमेशा के लिए दे दूंगा। मैंने अपना वचन नहीं निभाया। मेरे जैसा दुष्ट और महापापी कोई नहीं है। सच में महाकुटिल खलकामी, मत ठुकराओ अंतर्यामी। दोषी रहा कैसा भी लोहा, पारस स्वर्ण मनाता चोखा। नाला मल से भरा पावन, सुचरिता करती है पावन। मेरा मन अति कलुष भरा है, गुरु तेरा मन अति दया भरा है। कृपा दृष्टि से निर्मल कर दे, झोली मेरी प्रभुवर भर दे। हे प्रभु, अगर मेरा यह बालक ठीक हो जाता है तो अब मैं आपके चरणों में डालूंगा। जैसे ही ये प्रार्थना करता है, जैसे ही उसके भाव बदलते, जैसे ही उसका अंतःकरण द्रवित होता है, तो वह मरणासन अवस्था का जो बालक था, जिसकी आंखें पलट गई थी, जिसकी नाड़ी धीमे चलने लगी थी, जिसे जमीन पर सुला दिया गया था, सब लोग कहने लगे थे कि यह बालक पल भर में ही अब मरने वाला है, अब इसे बचाने वाला कोई नहीं। गजानन गुरु की आराधना करो, तब ही उसे
अपना पुराना वचन याद आ गया और वो याद के अनुसार उसने दोबारा वचन दिया कि मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। पश्चाताप के आंसू आया, वो लड़का ठीक होने लगा, उसे शक्ति आ गई, उसने प्रार्थना किया और वो लड़का स्वस्थ हो गया और उसने गुरु के चरणों की सेवा के लिए मठ में छोड़ दिया और आजीवन उसने मठ में सेवा की। सबसे पहला आदमी है जिसने नारायण मठ में सेवा की। और गजानन महाराज के लिए उसे दान कर दिया गया, उसने पुत्र ही मठ के लिए दे दिया। धन्य है गजानन महाराज की लीला। हे गजानन गुरु के बेटा बेटी, अपने अपने सदगुरु के बेटा बेटी, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। आप अपने सदगुरु की कथा सुन रहे हैं। जो इस कथा को सुनेगा, कोटि ब्रह्म हत्यारा भी होगा तो वो पुण्य फल प्राप्त होगा। अंत में उसे सदगति मिलेगी, वैकुंठ मिलेगा। और जो जिस लोक में जाना चाहता है उसे उस लोक की प्राप्ति होगी। जो शिव जी का पूजन करता है वो शिव लोक जाएगा, जो विष्णु जी की पूजा करता है वो विष्णु लोक जाएगा, जो भगवान कृष्ण को चाहता है उनके चरण पद तक वो पहुंचेगा, उनके हृदय में निवास करेगा। उसे सच्चे सदगुरु मिलेंगे, आत्मज्ञानी सदगुरु मिलेंगे जो उनके प्राण और आत्मा बनेंगे। जो राम दरबार जाना चाहता है उन्हें राम राज्य मिलेगा जीवन। जो जहां जाना चाहता है, जिसकी जैसी इच्छा है, वो है इच्छा गजानन गुरु पूर्ण करेंगे। तुमने एक से एक अध्याय से कथा सुने हो, ध्यान पूर्वक इनकी कथाओं को सुनो। इसके पहले अभी मैं जो मौखिक कथा विश्लेषण कर रहा हूं, इसके पहले मैंने मणि का नाम दिया हूं, नंबर डाला हूं। 21 अध्याय की जो कथा पढ़ेगा वहां गजानन का मणि चमकेगा। वहां सारा पाप, वेदना, कष्ट, संताप, दोष सारे दूर होने वाले हैं। कोई कष्ट नहीं रहेगा, ये मेरा विश्वास कहता, मेरा मन कहता है। अगर कोई भी कष्ट होगा तो मेरे तरफ अंतरित कर देना, मैं सदगुरु को ब्रह्मार्पण कर दूंगा। मेरे सदगुरु सविता सूर्य नारायण, उन्हें कष्ट लेने में कोई तकलीफ नहीं होती। जिस प्रकार सूर्य की किरणें को कोई कष्ट नहीं होता और सारी शक्ति और ऊर्जा पूरे संसार को देते, उसी प्रकार सविता सूर्य नारायण गजानन महाराज की लीला है। ध्यान पूर्वक सुनिए इन कथा। गजानन गुरु हरि पाटिल से कहते हैं कि चलो हरि पाटिल, आषाढ़ का महीना है, पंढरपुर जाना है। और दोनों पंढरपुर आ जाते और गजानन महाराज के सामने हरि पाटिल और पांडुरंग, पांडुरंग के सामने गजानन महाराज दोनों हाथ जोड़कर कहते, हे अद्वय, हे सर्वेश्वर, हे सर्वाधार, हे अचिंतनीय रूप, हे चिंतामणि, हे रुक्मणी कांत, मेरे ऊपर दया कीजिए। जो काम आपने दिया था वह काम मैंने निभाया है। अब मैं अपना देह त्याग करना चाहता हूं और आपके चरणों के सानिध्य वैकुंठ में निवास करना चाहता हूं। जो काम आपने दिया था वो काम कर दिया। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बोला था कि आत्मज्ञानी संत बने। रुक्मणी वर ही श्री कृष्ण है और गजानन गुरु आत्मज्ञानी संत। उन्होंने प्रार्थना की और उनकी आंखों से अविरल प्रेमाश्रु की धारा बहने लगी। वे कहने लगे, हे आत्मयोनि, हे स्वयं जातो, बैखानय सामगायन, हे देवकी नंदन, स्त्रिष्टा क्षितिजह सर्व पाप नाशनाय, हम पे दया करो और हमें अपने चरणों के सानिध्य में लो। मैं भाद्र मास में ऋषि पंचमी को, शुक्ल पंचमी को आपके चरणों के सानिध्य आना चाहता हूं। और ऐसा बोलते जाते और उनके आंखों से आंसू टप टप टपकते जाते।
पूर्ण दिगंबर बैठे हुए थे और रुक्मणी कांत से इस तरह की प्रार्थना कर रहे थे, जो इस प्रार्थना को सुनेगा उसका सर्व कल्याण होगा। वहां सारे देवता निवास करेंगे, सारे कष्ट आपके दूर होने वाले। इस गजानन मणि नर्मदा से जरूर ले जाना। आपको एक विशेष बात और बता देता हूँ, नर्मदा का जो लाल पत्थर है वो गजानन है, काला पत्थर जो है वो शिवजी है, और सफेद पत्थर माता पार्वती को मान लेना, और जो हरा पत्थर है वो कार्तिक महाराज है। इस प्रकार अपने देवघर को सजा लेना, और जो भी सदगुरु की आराधना कर रहे हो उनको अपने हृदय से जोड़कर अपना जीवन चलाओ। वहां वहां कभी कोई अनिष्ट प्रवेश नहीं करेगा, आजीवन वहां अकाल मृत्यु नहीं होगी, लिख के रख लो। और वैकुंठ प्राप्त होगा, जो जिस लोक में जाना चाहता है उस लोक की प्राप्ति होगी। हरि पाटिल पूछने लगता है, हे गुरुदेव, आपके आंखों से ये अविरल आंसू कैसे बह रहे हैं? तब वो प्रेम पूर्वक उन्हें समझाते हैं, हरि, ये बड़ी गहन बात है, और इस गहन बात को समझोगे। मैंने बाड़ा भाव को सब कुछ बताया है। बाड़ा भाव जानता है कि मैंने ये जो पागलपन ओढ़ के रखा हूं ये सत्य स्वरूप ईश्वर का आशीर्वाद है, और उनके आशीर्वाद से ही मैंने जो भी मेरे से हुआ भाविक भक्तों की मैंने रक्षा की। नर्मदा में मैंने नाव को डूबने से बचाया, नर्मदा मैया ने बचाई। जान राव की जान बचाया बहुत से लोग। और मेरे जो गुरु बंधु है, जो भी आत्मज्ञानी संत है, उन्हें भी जो प्रेरणा देना था मैंने प्रेरणा दिया। और भाद्र मास की ऋषि पंचमी को मैं अपनी देह त्यागना चाहता हूं। हरि, ऐसा मत समझना कि मैं सेगांव से चला जाऊंगा। इस प्रकार हरि पाटिल के भी आंख में आंसू बहने लगते हैं और दोनों रोते हैं, और रोने के बाद किसी तरह मन शांत करके वो सेगांव वापिस आते हैं। सेगांव में आने के बाद हरि पाटिल सबको बताता है कि गजानन महाराज ने ऐसी ऐसी विनती करी। जितने भी भाविक भक्त थे सब दुखी हो रहे थे। तब गजानन महाराज ने बोला, दुख न करो, मैं सबके हृदय में विराजमान हूं। मैंने इस गांव में वेद ऋचाएं पढ़वाई, इस गांव में कभी दुर्बुद्धि प्रवेश नहीं करेगी, इस गांव की पंचकोशी में कोई पाप नहीं होगा। बस प्राणपन से अपने सदगुरु को चाहते रहो, जो भी आपका सदगुरु उसको प्राणपन से चाहते रहो। गोविंद प्रसन्न होगा, जिस तरह गोविंद मुझसे प्रसन्न है, क्योंकि गोविंद जो है उसके लिए आत्मज्ञानी संत या सदगुरु वो प्राण है, आत्मा है, और जो शिष्य उनके बनेंगे समर्पण भाव से वो उनके प्राण। ईश्वर के प्राण और आत्मा सतगुरु और शिष्य होते, उसे पाते रहो, मैं सुख की वर्षा करूंगी। मैंने गोविंद की कृपा से इस निर्जल बनाड़ प्रांत को जल दिया, और अच्छे से खेती करो, अच्छे से धन उपजाओ, और मुझसे प्रेम करते रहो, मुझे भूलो बिसरो मत। इस प्रकार बोलते जाते और आंख से आंसू उनके टपकते जाते। प्रेम के आंसू थे वो, प्रसन्नता के आंसू थे। और सावन का मास आ जाता है, भादों का मास आ जाता है, शुक्ल तिथि चालू हो जाती है, और ऋषि पंचमी के दिन वो अपनी आसन से उठते हैं और बाड़ा भाव को बैठालते हैं। बाड़ा भाव आप जानते हो, बाड़ा भाव कौन है? अमरावती में जो सबके घर पूजा होती हुई देख रहा था, और मन ही मन इतना प्रेम उमड़ गया था, उसके आंख से आंसू बहते थे। और उसने अपनी पोस्ट ऑफिस की नौकरी, तार मास्टर की नौकरी छोड़ी, और आजीवन घर द्वार सब ब्रह्मांड अर्पण करके आजीवन गजानन गुरु की सेवा की।
जब भी शेगांव जाओगे तो वहां पर बाड़ा भाऊ की समाधि भी मिलेगी। जो बाड़ा भाऊ के दर्शन करेगा उससे गजानन महाराज बहुत प्रसन्न हो। बाड़ा भाऊ ने अपनी गादी पर उनको बिठा दिया और पद्मासन लगाकर बैठ गए और कहने लगे सबको कि चिंता नहीं करना, मैं आजीवन यहां जीवित रहूंगा, शरीर बदल रहा हूं मैं। कभी कोई आदमी मरता नहीं न जन्म लेता, आत्मा कभी नहीं मरती, अजर अमर है। एक निर्धारित समय के बाद उसे वस्त्र बदलना पड़ता, वस्त्र माने शरीर। इसी प्रकार मैं ये शरीर बदल रहा हूं। और पद्मासन लगा के बैठ जाते हैं और अपनी जो प्राण ज्योति है, सबको बोलते कि विट्ठल विट्ठल की समाराधना करो। अपनी जो प्राण ज्योति है, अपने हृदय की जो प्राण ज्योति है, वो मस्तक पर चढ़ा लेते हैं। चढ़ाते समय एक ही शब्द बोलते, मैं नर्मदा का लाल गणेश। हे गजानन, उनके मुख से निकलता था। उनके मुख से आखिरी शब्द निकला कि मैं नर्मदा का गजानन, जय गजानन। अब सोच लो कि गजानन महाराज कौन? नर्मदा का लाल गणेश। अपने घर में देवघर बनाइए, काला पत्थर छोटा सा, बाजू में सफेद पत्थर पार्वती जी, हरा पत्थर कार्तिक और लाल पत्थर गणेश जी का। ये जो पत्थर है आपके यहाँ जीवित रूप में रहेंगे। इनकी प्राण आप जब नर्मदा से लाएंगे, समझ लो ये इनके प्राण ही आ रहे हैं। गजानन महाराज की आराधना, उनका परिक्रमा करना, ओमकारेश्वर में गजानन महाराज के ट्रस्ट की शाखा, वहां परिक्रमा कर लेना। हम आपको आपकी आज्ञा अनुसार इस देवघर को ले जा रहे हैं। आप हमारे सदगुरु हैं और आपके जो भी सदगुरु है वो सदगुरु से भिन्न नहीं। उन्हीं की परिक्रमा लगा लेना, उन्हीं को समझ के लगा लेना, अपने सदगुरु को समझ के देखना। आपके घर में क्या चमत्कार होते हैं। देवघर आपके यहाँ है, शिव जी आपके यहाँ है जो प्राणों की रक्षा करते, सदगुरु आपके यहाँ है जो ब्रह्मा जैसा सृजन करते, विष्णु जैसा पालन करते, शिव जैसा प्राणों की रक्षा करते। और ये सतयुग में भी था। दत्त अवतार परंपरा, श्रीपद वल्लभ, नरसिंह सरस्वती, रामदास स्वामी समर्थ, कल्याण स्वामी, आनंद स्वामी, वासुदेवानंद सरस्वती, पुण्यवंत बामन शास्त्री, शिरडी के साईं बाबा, शेगांव के गजानन महाराज, खंडवा के दादा धूनी वाले, ये सब दत्त अवतार है। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी इनके अंदर शक्ति, बशर्ते प्रेम। जिसका जितना प्रेम रहेगा, जो जितना समर्पण दिखाएगा, जो भूखे प्राणियों को भोजन कराएगा, जो लाचारों बेसहारों की मदद करेगा, जो गरीबों को ऊपर उठाएगा, उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए जो भी सामर्थ्य के अनुसार मदद करेगा, इलाज कराएगा, ऐसे लोगों से दत्त भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं। जो मंदिर में ईश्वर को नहीं देखता, बाहर भूखे प्राणियों को भी देखता है, उनके लिए गजानन महाराज तो इस प्रकार गजानन महाराज देह त्याग देते। चमत्कार ये होता है कि उनके देह त्यागने के बाद हजारों लोगों को सपना आता है कि गजानन महाराज ने देह त्याग दी। सबको सतर्क कर देते कि आओ मेरा अंतिम दर्शन कर लो, इच्छा पूरी कर लो। कुछ को तार के द्वारा खबर दी जाती, कुछ को वैसे ही खबर दी जाती है। पूरी खबर भक्तों में फैल जाती, सारे भक्त आते हैं और भक्त आकर सम आराधना करते, उनके दर्शन करते, सबके आंसू बहते, बड़ा प्रेम, बड़ा अनन्य भाव। इसके बाद दूसरे दिन ऋषि पंचमी के दिन दिन भर देखा जाता है। फिर उनका विमान सजाया जाता है। पूरे रास्तों को गोबर से स्त्रियां लीपती है, गौमूत्र का छिड़काव होता है, रंगोली डाली जाती है, फूल बिछाए जाते हैं और उनका विमान पूरी रात भर घुमाया जाता है भजन कीर्तन के साथ। अनेकों दिंडिया स्वयं सेवकों की आती है जो भजन करती है, जो आकाश में जय जय राम कृष्ण हरि, गण गण गणांत बोते, ज्ञान देव तुकाराम। इस प्रकार शेगांव जो है पंढरपुर बन जाता है, क्योंकि पंढरीनाथ और उनमें कोई अंतर नहीं है। केवल लीला दिखाने के लिए
वह गोविंद से मिलने गए थे और समय बताने के लिए गए थे, ताकि हरि पाटिल सुन ले कि अब अपने सदगुरु जो है देह त्याग रहे हैं, और इस कथा से ये जान ले कि गोविंद के लिए जो आत्मज्ञानी सदगुरु है वो आत्मा है, और सच्चे शिष्य प्राण है। तो सच्चे शिष्य बनने की कोशिश करो और इस विमान के साथ चलो, और इस विमान के साथ जय जयकार करते जाइए। जय जयकार से आकाश गूंज जाता है और गुलाल की वर्षा होती है, तुलसी की वर्षा होती है, गुलाब के फूल फेंके जाते हैं, कोई सेंट छिड़कता है, कोई रुपए डालते, कोई कुछ करता है, कोई कपड़े डालते। भाविक भक्त तरह तरह का प्रेम व्यक्त करते हैं। इस तरह गजानन महाराज को दूसरे दिन बकायदा पूरा दूसरे दिन समाधिस्थ करते हैं, और समाधि उत्तराभिमुख समाधि करते हैं और दक्षिण तरफ उनके चरण करते हैं। और इस प्रकार अनेक समाधिस्थ करने के बाद वहां पर भजन कीर्तन करते हैं और अपने घर वापस आते हैं। आप लोग भी इस समारोह में जीता जागता इस कथा को दृश्य सहित देख रहे होंगे। मैं आपको प्रणाम करता हूं, और इस कथा को आप ध्यान पूर्वक सुनिए। इस कथा से सारा कल्याण होने वाला। इस तरह गजानन महाराज देह त्याग देते हैं। इसके बाद देह त्यागने के बाद भी गजानन महाराज ने ये प्रमाणित किया है कि मैं यहाँ पर आहरनिष्ठ जीवित हूँ और भक्तों की रक्षा करूँगा। और वो आज भी रक्षा कर रहे हैं, और पहले जब जीवित थे तब भी उन्होंने ऐसे चमत्कार दिखाए। ऐसे चमत्कार मैंने जितने भी आत्मज्ञानी संत का जीवनी पढ़ा हूं, ऐसे चमत्कार किसी से नहीं हुए जो गजानन महाराज ने किए। क्योंकि गणपति श्रेष्ठ है, प्रथम पूज्य श्रेष्ठ है, उन्हें श्रेष्ठ ही मानना चाहिए, क्योंकि वो निर्विघ्न सारे काम संपन्न करते हैं। और गजानन गुरु और गणेश जी में कोई भिन्नता नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्वयं पंढरपुर में पांडुरंग के सामने बोल दिया है, और देह त्यागते समय बोला है कि मैं नर्मदा का लाल गणेश। बोलिए सर्वसमर्थ गुरु गजानन महाराज की जय। जो इस कथा को सुनेगा समस्त कष्टों से मुक्त होगा, पापों से मुक्त होगा, वेदनाओं से मुक्त होगा, पीड़ा से मुक्त होगा, रोग महारोग से मुक्त होगा। वहां पर अकाल मृत्यु प्रवेश नहीं करेंगे। यमराज भी प्रसन्न होगा, धर्मराज भी प्रसन्न होगा, सारे लोग प्रसन्न होंगे, 33 कोटि देवता प्रसन्न होंगे, और किसी प्रकार की जादू टोना टोटका उस घर में प्रवेश नहीं करेगा। देवघर बनाइए। बोलिए सर्वसमर्थ गुरु गजानन महाराज की जय।